मैं आपको बताता हूं कि खड़गे और राहुल गांधी इस रिपोर्ट से मिलने के बाद क्या करने वाले हैं। यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, दोनों नेता अब सहयोगी दलों से बात करेंगे। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर सहयोगी दलों से बात की जाएगी। 20 जनवरी से पहले ही हर सहयोगी दल से बात कर लेने का लक्ष्य है और 20 जनवरी तक सीट बंटवारे का काम पार्टी को पूरा कर लेना है। जब कांग्रेस का हाईकमान आम आदमी पार्टी और वाम दलों के साथ सीट शेयरिंग के लिए बैठेगा, तब सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि सीपीआई केरल की वायनाड सीट को अपने हिस्से में रखने की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए रत्ती भर भी तैयार नहीं। मेरे सहयोगी जैनेंद्र ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं से बात की। उन्होंने इस सवाल के जवाब में सीधे तौर पर यही कहा कि राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस की केरल इकाई के ज्यादातर नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड से चुनाव लड़ें। हालांकि सीपीआई, जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी दल है, उसकी मांग है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव न लड़कर किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़ें जहां उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार से हो, क्योंकि वायनाड में कांग्रेस का मुकाबला सीपीआई से होता है। हालांकि सीपीआई की इस मांग पर कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने मुझे बताया कि राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। यानी कांग्रेस के उच्च सूत्रों का संकेत साफ है कि राहुल एक बार फिर वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, केरल हो या पंजाब, कांग्रेस को लगता है कि इन दोनों राज्यों में उसकी पकड़ मजबूत है। अगर वो बिना गठबंधन के भी इन राज्यों में जाती है तो उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। केरल की सियासी तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए, केरल में मुख्य रूप से दो गठबंधन है, एक है यूडीएफ और दूसरी है एलडीएफ। कांग्रेस यूडीएफ की हिस्सेदार है और वाम दल एलडीएफ की अगुवाई करते हैं। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो यूडीएफ ने केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 19 सीटें जीत ली। इसमें अकेले कांग्रेस की 15 सीटें थी। कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर ही चुनाव हारी थी और उसका वोट प्रतिशत 37% से ऊपर रहा था, जबकि एलडीएफ को सिर्फ एक सीट मिली और वो भी सीपीएम की जीती हुई सीट है। यही वो आंकड़ा है जो केरल में कांग्रेस के हौसलों को मजबूत कर रहा है। लेकिन क्या हालात आज भी 5 साल पहले जैसे हैं? और सवाल यह भी है, अगर कांग्रेस इस बार भी लेफ्ट से किनारा करके चुनाव लड़ती है तो उसे फायदा होगा या नुकसान? यूनिट्स होती हैं, वो हमेशा ही किसी दूसरे गठबंधन या किसी दूसरी पार्टी के साथ जाने से विरोध करती हैं, उसका विरोध करती हैं, उसके खिलाफ होती है, क्योंकि उनको लगता है कि उससे उनका संगठन कमजोर होगा और उन्हें हर दिन वहाँ पर उन्हीं दलों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है जो चुनाव के वक्त में आकर जिनके साथ दोस्ती करनी पड़ती है। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व होता है किसी भी पार्टी का, यहाँ पर कांग्रेस की बात है, उसे अलग तरीके से सोचना पड़ता है। आज जब इंडिया गठबंधन की बात आ रही है तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सोचना है। आज जब दिल्ली में कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्ष इकट्ठा हुए थे तो पंजाब की चर्चा फिर से उठी। कांग्रेस ने इस राज्य में अकेले लड़ने का कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने इशारा कर दिया कि वो राज्य की सभी 13 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो इशारा हुआ है, जहां कभी समझाया गया है, वो यही है कि 13 की 13 सीटों पर हमने चुनाव लड़ना है। गठबंधन के बारे में बहुत देर से ये चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई है। तो आप सभी सीटों पे जा रहे हैं? 100% आज की हमारी तैयारी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। ऐसे बयानों के बाद कुछ सवाल है। अगर इंडिया गठबंधन के दल केरल और पंजाब जैसे राज्यों में आपस में ही लड़ेंगे तो फिर इसे गठबंधन कहना कितना सही होगा? दरअसल कहानी यह है कि कांग्रेस उत्तर भारत के कई राज्यों में तुलनात्मक रूप से छोटी पार्टी हो गई है और जिन राज्यों में वो मजबूत है वहां वो अपना कद बिल्कुल भी नहीं घटाना चाहती। लेकिन मुसीबत यह है कि पिछले चुनावों के रिकॉर्ड के आधार पर क्षेत्रीय दल उसे ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस बुरी तरह सफल हुई तो उसका सियासी कद और भी गिर गया। देखा यह भी गया कि पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के चाहने के बावजूद क्षेत्रीय दलों ने उससे गठबंधन नहीं किया, क्योंकि यूपी हो या बिहार, विधानसभा चुनावों में हार के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। अभी तो सिर्फ 2 राज्यों में ही पेंच फंसा है, लेकिन जब कांग्रेस हाईकमान सहयोगी दलों के सामने सीट बंटवारे का ब्लूप्रिंट रखेगा
तो खटपट ज्यादा बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के हालात अभी से पूरी तरह से उलझे हुए हैं। बीते दिनों ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 सीटों वाली पार्टी बताया था। इशारा यह भी था कि ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए 2 से ज्यादा सीट नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अब कांग्रेस की प्रदेश इकाई ममता पर आक्रामक हो गई है। अधीर रंजन चौधरी हर दिन ममता बनर्जी पर सियासी हमले कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा तीखा बयान दे दिया है। कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी के ऐसे बयान पिछले कई दिनों से सुनने को मिल रहे हैं। ये तो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में भी नहीं है, लेकिन सवाल यह है आखिर ऐसा क्यों है? क्या कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति में है कि वो ममता बनर्जी को अपना सियासी दुश्मन बना ले? क्या वो अकेले दम पर बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों को हरा सकती है? यह बात सच है कि ममता और मोदी लहर के बावजूद अधीर रंजन चौधरी अपनी लोकसभा सीट बचा ले गए थे, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो इसे अधीर रंजन चौधरी का बड़बोलापन समझा जाएगा। पिछले चुनाव के आंकड़े आपको दिखाता हूं, उससे तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। 2019 में बंगाल में कांग्रेस ने सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसे सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली और वोट प्रतिशत 6% से भी नीचे आ गया। कांग्रेस का वोट शेयर लेफ्ट के वोट शेयर से भी कम था, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत हासिल करते हुए 43% से ज्यादा वोट हासिल किए। वहीं बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 16 सीटों तक पहुंच गई। बीजेपी का वोट शेयर 40% के ऊपर था। इन आंकड़ों को देखकर कोई भी यही कहेगा कि अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता बने बनाए इंडिया गठबंधन पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कांग्रेस और टीएमसी साथ मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे न सिर्फ इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी, बल्कि बीजेपी को सीट भी कम जा सकती है। अगर कांग्रेस 2 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो बेशक वो बातचीत के जरिए मामला सुलझा सकती है, लेकिन मीडिया के कैमरे पर ऐसे बयान दिए जाएंगे तो बातचीत से पहले ही बात बिगड़ जाएगी। पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर इंडिया मोर्चे को गठबंधन बनाने में पेचीदगी का सामना करना पड़ेगा, और वो पेचीदगी वहां पर आ रही है। जो कांग्रेस के नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे नेता हैं, वो सब तजुर्बेकार नेता हैं। इस प्रकार की पेचीदगी धीरे धीरे बातचीत करके ही साफ होगी। हमें इंतजार करना चाहिए 15 से लेकर 20 तारीख तक था। अगर उस वक्त तक भी गठबंधन नहीं बन पाता तो फिर मान लेना होगा कि शायद पश्चिम बंगाल में कोई गठजोड़ नहीं बनेगा और टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आज जब दिल्ली में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेताओं को चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए कहा। नेताओं को कुछ खास हिदायत भी दी गई। वो हिदायत क्या थी, अब मैं ये आपको बताता हूं। खड़गे ने कहा कि हमारे सारे मतभेद हमें भुलाकर एक होने की जरूरत है। सिर्फ इसी बात को सोचना है कि कांग्रेस को कामयाब कैसे बनाया जाए। आपसी टीका टिप्पणी से परहेज करना होगा। इंटरनल मामलों को मीडिया तक ले जाने से बचना होगा। यह बात उन्होंने आज कही। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनकी बात अधीर रंजन चौधरी कितनी मानते हैं, यह भी कुछ दिन में साफ हो जाएगा। आज की बैठक में कांग्रेस ने एक और बड़े मुद्दे पर मंथन किया। खड़गे ने पार्टी नेताओं से कहा कि दलित, आदिवासी और ओबीसी वोटरों पर खास ध्यान दिया जाए। यानी कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। बीजेपी अगर हिंदुत्व का झंडा उठाएगी तो कांग्रेस जाति के मुद्दे पर 24 का चुनाव लेकर जाएगी। हिंदुत्व के आगे आज कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ा दाव जाति का दाव हो सकता है, और SC, ST, OBC और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है जो कांग्रेस से छूटता चला गया, और उसी का नुकसान ये हुआ कि आज कांग्रेस इस हालत में पहुंच गई है। SC, ST, OBC वोट को भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। OBC का 44% वोट है। कांग्रेस के सामने इस वक्त दोहरी समस्या है। एक तरफ गठबंधन के सहयोगियों से
सम्मानजनक सीट मांगनी है तो दूसरी तरफ इस गठबंधन को चुनाव के दिनों तक बचाकर भी रखना है। यह बात ठीक है कि अगर प्रदेश इकाई अपने हिसाब से गठबंधन का ब्लूप्रिंट तैयार करती है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल को लेकर क्या फैसला करेगा वो सबसे अहम माना जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।